हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स में इजी। और ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर आप बैंड 5 पे भी हो ना तो भी आप बैंड 7 लेके आ सकते हो इजीली, अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे जो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बट आप बैंड 5 पे क्यों हो, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी और उसके बाद बैंड 7 पे आने के लिए आपको क्या क्या करना है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो अगर कोई बी लर्नर बैंड 5 पे है तो उसका रीजन होता है कि फ्लुएंसी में कमी होती है, पॉजेज होते हैं उसके स्पीकिंग में, ठीक है। एंड जब वो बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं देयर इज हेजिटेशन, दैट स्टूडेंट इज नॉट एबल टू एक्सपैंड दी पार्ट 3 आंसर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्यू कार्ड हम अगर बात करें तो क्यू कार्ड में द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू स्पीक फॉर मोर देन अ मिनट, सो अंडर 1 मिनट का क्यू कार्ड आंसर होता है। अगर ये सारी चीजें होती हैं इसी की वजह से आपके बैंड 5 आ रहे हैं एंड आई बिलीव आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज से। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आइल्स स्पीकिंग का हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। आइल्स स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। सेकंड इज कोहेरेंस, third is GRA grammatical range and accuracy, and fourth one is lexical resources. So pronunciation and fluency, coherence, GRA and lexical resources, ये 4 चीजें हैं जिनकी वजह से आपको स्पीकिंग में स्कोर मिलता है और ये क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे एग्जामिनर इज गिविंग यू द स्कोर्स इन दी आइल्स स्पीकिंग पार्ट। सो जो भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। दैट मीन्स अब जब आप बैंड 7 की तैयारी कर रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू शुड बी एबल टू स्पीक एट मॉडरेट पेस। whenever you are speaking in English, make it a point that you are able to speak confidently, comfortably and naturally. It should come out natural. You should be confident while speaking in English. और ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। सो मॉडरेट पेस। नाउ पॉजेस की अगर हम बात करें, फ्लुएंसी की हम यहाँ पे बात करें और प्रोनाउंसिएशन की, वही वर्ड्स यूज करना जिनकी प्रोनाउंसिएशन पता है। इफ यू डू नॉट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ रेमिनिस, लीव इट। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस रिजुविनेट, लीव इट। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस नॉस्टैल्जिया, लीव इट। वही वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, वही वर्ड्स यूज करो जिनकी प्रोनाउंसिएशन पता है। इट इज ऑल अबाउट पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो जो आता है वही यूज करो, जहां पे गड़बड़ करोगे वो यूज मत करो, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, यूज ओनली द वर्ड्स यू आर 100% श्योर ऑफ, ठीक है। Coming to the third thing here, moderate pace, use only the words you are 100% sure of. Now third जो चीज है यहाँ पे देखो, फ्लुएंसी हो गई, प्रोनाउंसिएशन, कोहेरेंस। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। द थर्ड टिप हियर इज कि क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनो। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे ना देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इतना ध्यान दो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। जो क्यू कार्ड आंसर है उसको इन बिटवीन 2 and 3 मिनट्स बोलो। यू शुड नॉट स्टॉप अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू, ठीक है। सो लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, तभी आप उसे प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। अदरवाइज आप इलॉजिकल आंसर्स दोगे और वो इलॉजिकल आंसर्स, हेजिटेशन, पॉजेस तभी होते हैं जब आपको पता ही नहीं है उस वर्ड का मीनिंग या फिर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तब ये गलती होती है। तो बैंड 7 वाले लर्नर्स ये गलती नहीं करते, इसलिए लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपकी
कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगी, मैंने अभी एक वीडियो शूट करी थी जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप 10 डेज में अपने आइल्स के स्पीकिंग का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप आइल्स की स्पीकिंग को, इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। सो वो जरूर फॉलो करो, वो एक टाइम टेबल है 10 डेज का, एंड उस वीडियो का लिंक मैं जरूर अबव आपको शेयर कर दूंगी सो दैट आपको हर एक चीज अच्छी तरह समझ आ जाए। नाउ क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया तो कोहेरेंस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पे है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। बहुत जरूरी स्टेप है। एक तो कनेक्टर्स यूज करो तो बस यही कनेक्टर्स यूज करो, वॉन, WAARN, वॉन, ठीक है, while, whereas, while या whereas, ओके, although, also, rather than, not only but also। इसकी वीडियो का लिंक मैं अबव शेयर करूंगी, आपको पता चलेगा ये सारे कनेक्टर्स कैसे प्रॉपरली यूज करने हैं, और ये कनेक्टर्स आप इजीली फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर में कर सकते हो, बिकॉज ये प्रॉब्लम है बैंड 5 वाले लर्नर्स की कि वो पार्ट 3 के आंसर्स को एक्सपैंड नहीं कर पाते। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सपैंड दी आंसर्स आप ये कनेक्टर्स यूज करोगे और आप इजीली एक्सपैंड कर पाओगे उन आंसर्स को। सो यहाँ पे है वॉन मेथड, लिंक मैं अबव शेयर करूंगी, वो वीडियो जरूर चेक करना। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप क्यू कार्ड का आंसर दे रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट कि आप बस 2 ही इडियम्स यूज करो। एक है मेड अप माई माइंड और एक है ओवर द मून। ओवर द मून मीन्स वेरी हैप्पी, मेड अप माई माइंड मीन्स कि मैंने अपना मन पक्का कर लिया है कि मैं ये करके रहूंगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये 2 इडियम्स यूज करने हैं। नाउ ये एक बेसिक मैंने आपको बता दिया, क्यू कार्ड को एक्सपैंड करने का तरीका भी 2 इडियम्स यूज करने हैं। क्यू कार्ड में यूज करो IEEE मेथड, पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, एंड में कंक्लूड करो। जब आप ये सब कुछ करोगे तो कभी भी क्यू कार्ड आंसर शॉर्ट नहीं होगा, और क्यू कार्ड आंसर को लेंथी कैसे करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। सो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल, उसका भी लिंक अबव शेयर कर दूंगी, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, वॉन मेथड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैंड 7 चाहिए तो ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज नहीं होनी चाहिए। एंड जहां तक वोकैबुलरी की बात है तो बस अगर आप 2-3 वर्ड्स भी अच्छे यूज कर लोगे ना, जैसे रिजुविनेट मतलब रिफ्रेश हो गए, नॉस्टैल्जिया आप वर्ड यूज कर लो एंड में, ठीक है, डाइवर्स यूज कर सकते हो, एक्सिलरेटेड यूज कर सकते हो, तो भी आपके बैंड 7 इजीली आ जाएंगे। आपको कोई बहुत सारे फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली बोलो, मॉडरेट पेस पे बोलो, एंड फ्लुएंसी का ध्यान दो। अब इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए बस एक लास्ट स्टेप है, एंड दैट इज सारे टेंसेज यूज करने की जरूरत नहीं है, बस 6 टेंसेज यूज करो स्पीकिंग में, एंड स्टिल यू विल बी एबल टू स्कोर बैंड 7, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। सिंपल पास्ट टेंस, आई वेंट टू स्कूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई गो टू स्कूल। Simple future tense, I will go to school. Past continuous, I was going to school. Present continuous, I am going to school. And last is present perfect continuous, बहुत important है, I have been teaching for more than a decade or for the last 10 years. बस यही 6 टेंसेज यूज करो एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि उसकी वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं और हमने गलतियों को रिड्यूस करना है, और वो रिड्यूस करने के लिए हमें एक फिक्स पैटर्न यूज करना है। खाली 2 इडियम्स, 6 टेंसेज, 1 मेथड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, यूज ओनली द वर्ड्स यू आर 100% श्योर ऑफ। अगर प्रोनाउंसिएशन 100% पता है तभी यूज करो, और पेस को मॉडरेट रखो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि बैंड 5 से बैंड 7 की जर्नी आपने कैसे कंप्लीट करनी है और किस तरीके से आप इजीली बैंड 7 स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए स्पीकिंग से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर given on the screen, and I'll see you in the next video of mine. Until then, bye bye, and thank you for watching me.